वो करा तो उसमें से सत्य निकला, उसका सार निकाला मैंने। जब सार निकाला तो उसका सार सत्य निकला। तो बोले कि सत्य क्या है, गुरु, गुरु क्या है, सत्य, तो सतगुरु। तो बाबूजी थे सतगुरु की जयकार करें। तो बताते हैं कि बाबूजी बोले थे कि सन 73 की बात है। सन 73 में हरिद्वार में बहुत बड़ा कार्यक्रम था स्वामी जी का। सन 73 की बात है, शायद आप लोग कोई होंगे सन 73 वाले जहाँ स्वामी जी के कार्यक्रम में गए होंगे। तो स्वामी जी हरिद्वार में चमगादड़ टापू में प्रोग्राम रखे थे 6-7 दिन का। तो बाबूजी को पहले ही बुला लिए थे, कौलेश्वर प्रसाद जी को, जो रूपन गाँव के निवासी है। तो बाबूजी गए वहाँ, तो स्वामी जी तक उनका इंतजार कर रहे थे। तो स्वामी जी उनको काम पे लगा दी कि बच्चा ये करो ये करो। तो दिन भर काम किए। तो बाबूजी बोले कि भाई, बाबूजी ने सोचा कि सामने जो 3 गरीब लोग हैं, लाचार लोग हैं बेचारे, मेरे को चले इनको मैं स्वामी जी के पास में रखूंगा, जैसे कि स्वामी जी के दर्शन भी करते रहे और मंच पे अपने स्वामी जी को देखते भी रहे और सुनते भी रहे ढंग से, क्योंकि यहाँ लोग बड़े बड़े लोग आ जाते हैं, वो छिका लेते हैं। तो उनका सब बिस्तर सब वहीं लगवा दिए और कहे कि तुम ही रहना। तो स्वामी जी सुबह सुबह आए, बोले बाबू बच्चा इनको सबको समझा बुझा के जंगल की तरफ ले जाना, क्योंकि मेरी दया जंगल वालों की तरफ रहेगी, मेरी दया जंगल वालों की तरफ रहेगी। तो बाबूजी गुस्साए कि मैंने बड़ा मुश्किल से सब इनको यहाँ रोका और समझा भी जाए, आप कह रहे जंगल वाले तरफ जा। तो स्वामी जी कहे कि सामने बड़ी बड़ी मगरमच्छ फांसे जाएंगे, बड़ी बड़ी मछली फांसी जाएंगे, मेरी दया जंगल वालों की तरफ रहेगी, तो जंगल वालों की तरफ, जंगल की तरफ ले जाओ। तो स्वामी जी ने 2 मंच बनाए थे, एक बड़ा मंच एक छोटा मंच। बड़े मंच पे ये बड़े बड़े संत महात्मा लोग आते थे, उनको बैठाते थे और स्वामी जी छोटे मंच पे बैठ के अपना सत्संग सुनाते थे। तो सुनाते थे वहां पर। तो फिर जब बाबूजी स्वामी जी सत्संग जो शुरू करे, तो स्वामी जी बोले कि एक बहुत बड़ा मैदान चुनूंगा और इस जय गुरुदेव संस्था को 2 टुकड़ियों में बांट दूंगा। तो महात्मा की बात कोई समझ नहीं सकता, बहुत दुर्लभ बात है। एक समझता है बस, एक को सुनाते हैं, एक ही बार सबको सुनने को मिलता है। महात्मा की बात कोई नहीं सुन सकता, एक ही समझता है बस। तो उन्होंने कहा 2 टुकड़ियों में बांट दूंगा। फिर स्वामी जी कहे कि मंच से डेली कहते थे कि अल्लाह हुक्का भर लाओ, अल्लाह हुक्का भर लाओ। तो लोग कहते क्या कह रहे थे। फिर बाबूजी कहे लोगों से भाई कि अल्लाह ने क्या कहा, हुक्का भरा कि नहीं भरा, कोई हो तो बताओ क्या कहा। भाई कोई है बता सकता है? नहीं बता सकता। खाली लोग पर्दे में रह गए। वो तो महात्मा लोग बड़े चतुर होते हैं, अपना काम पर्दे में रह के करते हैं। एक घूंघट जबरदस्त आपको ऊपर बुला दिया स्वामी जी ने, और एक पर्दा अपने सामने टांग लिया। अब कैसे देखोगे, उसे कहाँ देखेगा? लोग जैसे देखते रहेगा, ऊपर ऊपर ताक रहे, सामने बैठा वो तो दिखा नहीं। जो सामने तुमको पढ़ा रहा है, बता रहा है सतगुरु, और तुमसे प्यार कर रहा है, तुम्हारी बात भी सुन रहा है, तुम्हें देख भी रहा है, तुम मुझे देख रहे हो, उसके बावजूद तुम ऊपर ताक रहे। जो परमात्मा तुम्हें देखा ही नहीं, वही ताक रहे, सामने वाला नहीं दिखे। क्योंकि पर्दा लगा लेते हैं, महात्मा बड़े चतुर होते हैं, बहुत चतुर होते हैं। पर्दे की पूजा करते हैं, पर्दे की पूजा कराते हैं, अपने को गुप्त रखते हैं। तो उसके बाद स्वामी जी बोले कि यहाँ से जाने के बाद अपने गुरु का नाम सुंदर से सुंदर अक्षरों में रखना चाहिए। ये स्वामी जी कहे। ये सन 73 की बात है, हरिद्वार की। तो उसके बाद स्वामी जी कहे कि मेरा काम खत्म, आपका काम रह गया, उधर से तुम आओ, इधर से मैं आऊं, दोनों का होगा बीच में फर्क मिलाप। तो भाई स्वामी जी तो सन 73 के बाद भी नामदान भी देते थे, सत्संग भी सुनाते रहे। कौन सा काम खत्म हो गया भाई स्वामी जी का? आप बता सकते कौन सा काम खत्म हो गया? महात्मा को कौन सा काम था भाई? अरे एक था उनका, एक को खोजना था, उन्हें खोज दिया। शिष्य को गुरु ढूंढता है, शिष्य गुरु को नहीं ढूंढ सकता, कभी कभी नहीं ढूंढ सकता। शिष्य की क्या विसात है जो गुरु को खोज ले, ढूंढ ले। महात्माओं को